ये तो वही बेला है जब मैं अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गौ माताओं को वन से लेकर अपने ब्रज में आता था। कितना प्रेम था मेरे ब्रजवासियों का मेरे लिए। इतने खो गए भगवान श्री कृष्ण की भगवान को ऐसा लगता है कि इस समय मैं अपने ब्रजवासियों के साथ ही हूं। कितनी सुंदर वो बेला होती थी। मेरे छोटे छोटे ग्वाल बाल मित्र मेरे साथ होते, गौ माताएं मेरे आगे पीछे होती, उन्हें हाँकता हुआ मैं ब्रजमंडल में प्रवेश करता था। मेरी मैया मेरी प्रतीक्षा करती, कितना लाड लटाती। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगते और इतना रुदन करने लगे कि आज भगवान से रहा नहीं गया। भगवान की उस रुदन की आवाज कक्ष से बाहर चली गई। भगवान के परम मित्र हैं श्री उद्धव जी महाराज। कोई साधारण नहीं है। उद्धवो बुद्धिशतमः शिष्यो बृहस्पते साक्षात। बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी महाराज। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, और इस वृष्णि वंश के मंत्री भी हैं। उद्धव जी ने जब सुना कि कृष्ण के कक्ष से रोने की आवाज आ रही है, दौड़कर आए और भगवान के नेत्रों में आज पहली बार उन्होंने आंसू देखे। आकर भगवान को हृदय से लगाया और पूछा, कन्हैया क्या हो गया? आज से पहले कभी तुझे ऐसा उदास नहीं देखा, मुझे बताओ क्या दुख है तुम्हें? भगवान श्री कृष्ण रुदन करते हुए कहते हैं, हे उद्धव, उद्धव मोहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, अरु कदमन की छाही, ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, आज मुझसे उस ब्रज का विस्मरण नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत प्रयास किया मन को समझाने का, पर मेरा मन उन ब्रजवासियों की याद को छोड़ता ही नहीं। उनकी याद मेरे मन से कभी जाती नहीं। उद्धव, उद्धव तुम जानते हो, जिस समय मैं उस ब्रजमंडल को छोड़कर आ रहा था ना, तो उस समय मेरी मैया से मैंने कहा, माँ मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, लौट आऊंगा मैं 2 दिन में, तू चिंता मत कर। हे उद्धव, जानते हो उस दिन मैंने अपनी उस मैया से झूठ बोला जिसने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। मुझे जरा सा जुकाम भी हो जाता था तो वो मेरी मैया यशोदा दौड़ करके दुनिया के सारे वैद्यों को इकट्ठा करके बुला लाती। देखो मेरे लाला को क्या हो गया, क्या कुछ नहीं करती थी मेरे लिए। और आज उस मैया को मेरी जरूरत है, मैं उसे छोड़कर यहां बैठा हूं। यशोदा मैया जैसी मां किसी को नहीं मिल सकती। उद्धव, मैंने उस मैया से झूठ कहा कि परसों आ जाऊंगा, आज बरसों हो गए पर लौट कर नहीं गया। इस बात की मुझे बड़ी ग्लानि है उद्धव, इस बात का बड़ा दुख है। इसीलिए मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है। उन गोपियों ने कितना प्रेम किया मुझसे, निस्वार्थ भाव से हमेशा मुझसे प्रेम किया, पर उन गोपियों को भी धोखा दे करके आज मैं यहां पड़ा हूं, कभी उनसे मिलने नहीं गया। उद्धव, मुझे इसलिए भी उनकी याद आती है क्योंकि आज भी वो मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव, तुम एक बार ब्रज में जाओ और जाकर उन ब्रजवासियों को समझाओ कि वो इस प्रकार से मुझे याद न करें।
मेरा स्मरण न करें, क्योंकि जब जब वो मुझे याद करते हैं मुझे भी उनकी याद आ जाती है। तो उद्धव जी को आदेश दिया, उद्धव मेरा संदेश लेकर के ब्रजवासियों के पास जाओ। उद्धव जी ने अपना रथ तैयार किया और संदेश लेकर के चल पड़े। यहां मथुरा से ये गए और उधर ब्रजवासियों की दशा देखिए। जिस दिन से भगवान इस ब्रज को छोड़ करके गए थे ना, तब से लेकर आज तक उस ब्रज के जितने लोग थे सब भगवान की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। भगवान के जितने मित्र थे सब आज भी उसी रास्ते पर बैठकर रोज भगवान का इंतजार करते हैं। आज हमारा कन्हैया आएगा, आज हमारा लाला आएगा, हम उसे साथ में अपने घर लेकर जाएंगे। सभी प्रतीक्षा में बैठे रहते थे, लेकिन सवेरे से शाम हो जाती, जब कन्हैया नहीं आता तो महाराज दुखित होकर के सब अपने घर लौट जाते थे। और मैया यशोदा से जाते जाते कहे जाते हैं, मैया तेरा लाला इतना निष्ठुर है कि आज भी नहीं आया। यूं कहकर सब चले जाते और अगले दिन फिर भगवान की प्रतीक्षा में उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं। आज उन्हें एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। वही स्वर्णमय रथ उस मार्ग से आ रहा था। उन ग्वाल बालों ने जब उस रथ को देखा, उनकी आंखें चमक गई। मधुमंगल बोला, अरे तोष, अरे श्री दामा देख देख देख, लाला आ गया, उसका रथ आ रहा है। सभी उठ गए, झाड़ियों में छुपे रहते थे ये सब अपने कन्हैया की प्रतीक्षा में। आज ये रथ आते हुए देखा तो सभी झाड़ियों से निकल निकल करके दौड़ पड़े। इतने में मधुमंगल ने मुंह फुला लिया, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा उसके दर्शन। इतना समय हो गया, आज उसे हमारी याद आई, मैं तो उससे रूठूंगा। और जब तक मेरे चरणों में गिरकर वो मुझे मनाएगा नहीं ना, तब तक उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। श्री दामा ने कहा, तू यहीं रहे, मत जा, पर हम तो जाएंगे। कन्हैया कन्हैया करके सब दौड़ने लगे। इतने में मधुमंगल को लगा, भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगा। रूठना मनाना तो बाद में भी हो सकता है, पर एक बार प्रेम से अपने कन्हैया को देख तो लो। तो मधुमंगल ने भी दौड़ लगाना शुरू किया और देखते देखते सब बालकों से आगे पहुंच गया। और जैसे ही ये सब रथ के करीब में पहुंचे, इन्होंने रथ का पर्दा हटा करके देखा तो भीतर तो कोई और बैठा है। आप कौन? उद्धव ने अपना परिचय दिया, मैं वृष्णि वंश का मंत्री, कृष्ण का सखा, उसका संदेश लेकर के ब्रज में आया हूं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि नंद बाबा का घर कहां है? ब्रज के बालकों के नेत्रों से आंसू आ गए। उस कन्हैया को इन ब्रजवासियों की याद तो आई, पर वो खुद नहीं आया, अपना संदेश भिजवा दिया। कन्हैया को कोसने लगे, लाला तुझसे बड़ा निष्ठुर इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। उन ग्वाल बालों ने उद्धव से कहा, उद्धव आप नंद बाबा का घर जानना चाहते हो ना? जिस दिन से हमारा प्राण प्रियतम कृष्ण इस ब्रज को छोड़कर गया है, उस दिन से नंद बाबा के घर का रास्ता बड़ा आसान हो गया है। उद्धव, ये जो तुम्हारे बगल में पनारा बह रहा है ना, जल की कोई धारा बह रही थी। उद्धव को इशारा करके कहा, उद्धव ये किसी नदी या पनारे का जल न समझ लेना, ये जल यशोदा के भवन से आ रहा है। क्योंकि जिस दिन से हमारा कन्हैया ब्रज को छोड़कर गया, उस दिन से यशोदा मैया के पास आकर अनंत गोपिकाएं बैठकर रोती हैं। उन्हीं के रोने के ये आंसू हैं जो बह रहे हैं। इसी का पीछा करते करते चले जाओ, तुम नंद भवन में पहुंच जाओगे। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना प्रेम। रथ से उतरे,
अनुगमन करते हुए नंद भवन में पहुंचे और वहां जाकर के नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा उन्हें भीतर लेकर के आए। मैया यशोदा बहुत उदास बैठी थी। मैया यशोदा जैसे ही देखती है कि घर में कोई आया है, और आप जानते हैं जब भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा तो अपना मुकुट और अपना पीताम्बर देकर के भेजा था। उद्धव, ये मेरी पहचान है, ये जरूर लेकर के जाओ, मेरे ब्रजवासी समझ जाएंगे कि तुम मेरा संदेश लेकर आए हो। आज मोर पंख और मोर मुकुटधारी को जैसे ही मैया यशोदा ने देखा तो आंखें प्रसन्न हो गई महाराज, खिलखिला उठी और दौड़कर उद्धव को हृदय से लगा लिया और कहा, लाला इतना समय लगा दिया आने में, कहां था इतने दिन तक? रोने लगी छाती से लगाकर। लेकिन नंद बाबा ने समझाया, देवी ये कृष्ण नहीं है, उसका मित्र उद्धव है जो संदेश लेकर के आया है। नंद रानी और ज्यादा रोने लगी और कहने लगी, उद्धव तू जानता है जब मेरा लाला छोटा था ना, उस समय जब वो रोता था, विलाप करता था, तो मैं घर के सारे कामकाज छोड़ करके अपने लाला के पास चली आती थी। क्या तेरे उस कन्हैया को ये नहीं दिखता कि उसकी माँ इतने दिनों से रो रही है, उस रोती हुई माँ पर उसको दया नहीं आती? क्यों हो गया वो इतना निष्ठुर? क्या कभी इस यशोदा को वो याद करता भी है या भूल गया हम ब्रजवासियों को? रोते हुए जब नंद रानी ने ये पूछा कि अपि स्मरति न कृष्णा मातरा सुहृदा सखी, क्या वो अपनी इस माँ को अभी भी याद करता है या भूल चुका है? अरे भले ही मैंने उसे जन्म ना दिया हो, पर मैंने उसे कोई पराया मान करके नहीं पाला, अपना ही पुत्र मान करके, अपने कलेजे का टुकड़ा मान करके उसका मैंने पालन किया है। क्या कभी याद करता है? उद्धव जी ने समझाया, मां सच कहूं तुम अपने लाला को खुद गर्ज मत समझना, क्योंकि तुम्हारे लाला के जैसा महान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और हे मैया, तुम्हारी जैसी मैया भी उस कन्हैया को दुनिया में और कोई मिल नहीं सकती। मां, मैं जानता हूं कि वो तुम्हें कितना याद करता है। मां, मैंने एक दिन देखा उस मथुरा में भोग और नैवेद्य की कोई कमी नहीं है। 56 भोग, नैवेद्य, अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियां वहां रहते हैं। एक दिन तो एक सेवक लाला कन्हैया के लिए खाना लेकर आया, भोजन का थाल कन्हैया के आगे रखा। उस भोजन के थाल में कन्हैया ने जब माखन और मिश्री देखा तो कन्हैया के नेत्रों से आंसू बह गए और उस माखन के लौंदे को उठा करके थाली छोड़कर दूर भाग गया और कहने लगा, इस मथुरा में भोग तो बहुत हैं, पर माखन और मिश्री खिलाने वाली मेरी मैया यशोदा नहीं है। जाकर अपने कक्ष में रोने लगा। मां, बहुत याद करता है वो तुम्हें। मैया यशोदा ने उद्धव को हृदय से लगाया। सारी रात ऐसे ही बातचीत में ही व्यतीत हो गई। अगले दिन सवेरे सवेरे उद्धव यमुना स्नान करते हैं और अब गोपियों को संदेश देने के लिए आए। कुंजन के वनों में गोपियां बैठी हैं और वहां बैठकर नित्य भगवान की लीलाओं की चर्चा करती हैं। आज उन गोपियों ने दूर से उद्धव को आते हुए देखा। मस्तक पर मोर मुकुट है, पीतांबर है। को अयम अच्युत वेशभूषण, आपस में चर्चा करने लगी, ये कौन है? भगवान के वेश वाला। ओहो, लगता है आज उसे हमारी याद आ ही गई और अपना दूत भेज दिया।
समझ गई गोपियां कि ये कोई और नहीं, हमारे अच्युत श्री कृष्ण का ही कोई ना कोई दूत है। लेकिन आज गोपियों ने अद्भुत कार्य किया साहब। उद्धव जी महाराज वहां से आ रहे थे, इतने में क्या हुआ, गोपियों के और उद्धव के बीच में भंवरा आ गया। भंवरा समझते हैं ना, वो काला काला सा भंवर होता है। तो उद्धव और गोपियों के बीच में वो भंवरा आ गया, और अब गोपियों ने उद्धव को सुना रहे हैं और उस भंवरे को देखकर बात कर रही हैं। सुना तो उद्धव को रही हैं और बात किससे कर रही हैं, उस भंवरे से। बड़ा सुंदर भ्रमर गीत आया है। उद्धव सोचता था कि मैं जाकर गोपियों को समझाऊंगा। उद्धव अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, इन गोपियों को समझाऊंगा तो ये कन्हैया से प्रेम करना छोड़ देंगी और भगवान की भक्ति में लगी रहेंगी। क्योंकि उद्धव प्रेमी भक्त नहीं थे। उद्धव कैसे भक्त थे, ज्ञानी भक्त थे। उनको प्रेम से कोई लेना देना नहीं था। जब भगवान ने उन्हें भेजा तो उद्धव ने कहा, हे कन्हैया, मैं क्या समझाऊंगा तुम्हारी उन गोपियों को, और मेरी वेदांत की बातें क्या समझेंगी वो। लेकिन तुम कहते हो तो मैं जाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा। उद्धव को ज्ञान का बड़ा अभिमान था, प्रेम प्रेम भक्ति भक्ति कुछ नहीं समझते थे। तो सोचा आज मैं अपने ज्ञान से इन गोपियों को समझा लूंगा और कृष्ण के वियोग से इन्हें शांत कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो भंवरा आया, अब गोपियों ने उन्हें सुनाना शुरू किया। मधुप की तव बंधो मास्पृशांग्रिं सपत्न्या कुच विलोलित माला कुंकुमस्मस्त्रुभिर्ना। भ्रमर गीत सुनाने लगी गोपियां, और इस भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव से कहती हैं, सुना उद्धव को रही हैं, बात भ्रमर से कर रही हैं। हे भ्रमर, हम जानती हैं कि तू यहां क्यों आया है। तू जरूर उस कृष्ण का मित्र है जो हमारे पास आज उसका संदेश लेकर के आया है। तू काला है ना, तो तेरा वो मित्र भी काला था, हम तुम्हें बता रहे हैं। और हमने तो अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। गोपी उद्धव को सुना रही है, तू काला है, तू भी कपटी है। तू क्या करता है, किसी पुष्प के ऊपर जाकर बैठता है, उसका पराग छीन लेता है, उसका सारा रस चूस करके उस पुष्प को त्याग करके चला जाता है। ऐसा ही वो कपटी कृष्ण, उसने भी हमारे हृदय से हमारे प्रेम के पराग को लिया और उस पराग को लूट करके कहां चला गया, आज तक लौट कर नहीं आया। और हे भ्रमर, इतना ही नहीं, उसने केवल इसी जन्म में कपट किया ऐसा नहीं है। जब भी वो अवतार लेकर के आता है, हर अवतार में कपट ही करता है। मृगयूरिव कपीन्द्रम विव्यदे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजिता कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टया ध्वंसवद्यस् तदनमसित सखै। बड़ी सुंदर बात कह रही हैं गोपियां, और कहती हैं एक बार ये कपटी कृष्ण राम अवतार लेकर के आया था, और उस समय एक नहीं अनेक कपट किए इसने। एक दिन तो अपने मित्र सुग्रीव के लिए छुप करके इसने बाली को मार दिया। अब बताओ, किसी को छुपकर मारना कितना बड़ा कपट है।
उसने बाली को मार दिया। और एक दिन बेचारी शूर्पणखा रावण की बहन प्रेम का प्रस्ताव लेकर के आई और कहने लगी कि मुझसे विवाह कर लो। राम ने उससे विवाह तो किया नहीं, उल्टा बेचारी को नक्कटी करके और भेज दिया, बेचारी की नाक और काट दी। बताओ इससे बड़ा कपटी और कौन हो सकता है। और इतना ही नहीं, एक बार तो बौना बामन बन करके आया और महाराज बलि जो कितना धर्मात्मा था, यज्ञ करता था, उस बेचारे को भी लूट लिया, सारा राज्य छीन लिया। ऐसा कपटी है, केवल इसी जन्म में नहीं अनेक जन्मों में उसने कपट किया है। अब तो महाराज उद्धव ने जब ये भगवान के अवतारों का प्रसंग सुना तो जमीन में से धरती खिसक गई। मैं भला इन गोपियों को क्या ज्ञान दूं? मैं तो सोच रहा था ये गोपियां मूर्ख हैं, भगवान को केवल यशोदा जी का लाला मान करके कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन ये तो भगवान के कितने अच्छे अच्छे अवतारों का प्रसंग याद कर रही हैं। इसका मतलब ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने भेजा है तो समझाना तो पड़ेगा। आ गई, उद्धव जी आगे आए और प्रणाम करते हुए कहा, गोपियों मैं मथुरा से कृष्ण का मित्र संदेश लेकर के आया था। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि आप सब कृष्ण को भूल करके परब्रह्म परमात्मा में परिनिष्ठित होकर उस परमात्मा का ध्यान करो। कृष्ण के वियोग में रहने से अच्छा है योग का आश्रय लेकर के ध्यान में बैठकर उस परमात्मा का चिंतन करो। निर्गुण पर ब्रह्म की उपासना समझाने लगे उद्धव, पर गोपियां कहती हैं हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है।